नमस्कार, मैं सुप्रिया कश्यप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति और पुरुष के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सांख्य के अंतर्गत प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जो प्रमाण सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति सांख्य दर्शन में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हुए सांख्य दार्शनिकों ने कुछ तर्क दिए हैं जो कि सत्कारवाद पर आधारित है, सत्कारवाद तथा अनुमान पर आधारित है। सांख्य प्रकृति की सिद्धि अनुमान के आधार पर ही करते हैं। सत्कारवाद के अनुसार विश्व का कोई न कोई कारण अवश्य होता है और वह कारण प्रकृति है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि पुरुष विश्व का कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह चेतन है, और जो चेतन है तो वह भौतिक पदार्थ इत्यादि को, जैसे पेड़ पहाड़ इत्यादि को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी प्रकार पंच महाभूत से भी नहीं हो सकता क्योंकि यह सूक्ष्म तत्व जैसे कि मन बुद्धि इत्यादि को उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसीलिए प्रकृति जो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म जड़ पदार्थ है से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यह ऐसा सांख्य अनुमान के आधार पर ही कहते हैं। सूक्ष्म और अतीन्द्रिय होने के कारण प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके कार्य के आधार पर ही उसके सत्ता का अनुमान किया जाता है। अब हम लोग ईश्वर कृष्ण ने जो अपनी सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि हेतु जो तर्क दिए हैं उसके बारे में जानते हैं। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकारी विभागाद् वैश्व रूपस्य। अब हम लोग इसकी एक एक करके व्याख्या देखेंगे। भेदानां परिमाणात् अर्थात जगत में जितने भी विषय हैं वे सब सीमित परिणाम के हैं तथा वो एक दूसरे पर आश्रित है, अतः वह अपना कारण स्वयं नहीं हो सकते। उनका कारण कोई असीम तत्व ही हो सकता है, और सांख्य दर्शन कहता है कि वह तत्व प्रकृति है। समन्वयात् अर्थात हमारे अनुभव के विषय भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। जैसे सभी विषय कभी हमें सुख, कभी दुख या कभी उदासीनता प्रदान करते हैं, अतः इन विषयों का कोई सामान्य कारण अवश्य है, और सांख्य इन कारणों को ही प्रकृति कहता है। इसके कारण को ही प्रकृति कहता है। अब तीसरी है शक्तितः प्रवृत्तेश्च, अर्थात हमारे अनुभव के जितने भी विषय हैं उनमें प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इन विषयों में जो प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति है वह जहाँ से आई है उसी स्रोत को सांख्य दर्शन प्रकृति कहता है। चौथा है कारण कार्य विभागाद, अर्थात जितने भी अनुभव के पदार्थ हैं वे सभी किसी के परिणाम हैं, अर्थात इनका कोई न कोई कारण अवश्य है जो इन सभी का कारण भी है, इन कारण का भी कारण है, जो आदि कारण है, जो अनंत है तथा स्वयंभू है, और वही प्रकृति है। अब अविभागाद् वैश्व रूपस्य, अर्थात प्रलयावस्था में सभी वस्तुएं कहीं न कहीं जाकर लय हो जाती है, और जहाँ पर इन सब का लय होता है वही स्थान प्रकृति है।